May I come in, sir? Good morning, sir. सब Thank you, sir. क्या नाम होगा आपका? आकांक्षा आकाश। पूरा नाम? आकांक्षा गुप्ता। आकाश। आपने ग्रेजुएशन कब किया है? 2019 से। दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जी सर। क्या सब्जेक्ट था? BA ऑनर्स हिस्ट्री। BA ऑनर्स हिस्ट्री। हिस्ट्री। Yes, 2019 से अभी 2023 हो रहा। जी सर। 4 साल तक आप क्या आपका प्रयास रहा? सर मैंने 2020 से 2022 तक अपना मास्टर्स परस्यू किया हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से ही, और फिर 2022 से 2023 तैयारी में लगी हुई हूँ। आप बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए अप्लाई किए हैं, जी सर। सिविल सर्विसेज के लिए। जी सर। आपकी प्रायोरिटी क्या है इसमें? सर पोस्ट प्रेफरेंसेस में मैंने प्रेफरेंस। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मेरी पहली प्रेफरेंस है, और उसके बाद STAC स्टेट टैक्स एडिशनल कमिश्नर मेरी दूसरी प्रेफरेंस है, एंड तीसरी मेरी बिहार एजुकेशन सर्विस मेरी तीसरी प्रेफरेंस है। आपने फर्स्ट प्रेफरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्यों रखा? सर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रखने की वजह यही है कि एक मुझे वाइडर परव्यू देता है, वाइडर कैनवस देता है, एक जनरलिस्ट अप्रोच राइट फ्रॉम एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, सो दैट आई कैन आइडेंटिफाई, मैं पहचान सकूँ कहाँ पर लूप होल है एंड प्लग इन कर सकूँ। इट प्रोवाइड्स अ मोर वाइडर कैनवस, एक वाइडर अप्रोच, एक हॉलिस्टिक कैनवस देता है काम करने के लिए। सपोज कीजिए कि आपका चयन हो गया, जी सर। आपको मसौड़ी अनुमंडल ही मिल गया जो आपका पैतृक है। जी सर। आप वहाँ के प्रॉब्लम से अवेयर हैं? कौन सा एरिया आपके लिए ज़्यादा मोस्ट वाइटल होगा जहाँ पहले काम करना चाहिए, और उसका तरीका क्या होगा? सर शिक्षा, जैसे कि मसौड़ी प्रमंडल में आप देख सकते हैं, खासकर जो मेरा विलेज है नदवा विलेज, खासकर वहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन के बाद 10वीं कक्षा के पश्चात शिक्षा उतना अच्छा नहीं है, जिसके कारण लोगों को बाहर भेजना पड़ रहा है अपने बच्चों को, और खासकर जो फीमेल चाइल्ड के पेरेंट्स हैं वो हिचकिचाते हैं, और यही एक रीज़न है कि फीमेल लिटरेसी रेट भी एक कम है। तो शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी होगा। जी सर। ये जो आपने अनुभव किया कि वहाँ शिक्षा का असर अप टू मार्क नहीं है या वहाँ सुधार की गुंजाइश है, ये पर्टिकुलर आपके ही एरिया में है या पूरे बिहार में ये भी? सर मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा लिटरेसी रेट का स्टैटिस्टिक्स गवाह है इस चीज़ का, विद फीमेल लिटरेसी जस्ट 61.9%, दैट इन बिहार इज़ वन ऑफ द मोस्ट एजुकेशनली बैकवर्ड स्टेट ऑफ द कंट्री। व्हाट विल बी मेथड? क्या मेथड होगा इसको दूर करने का? सर प्रॉब्लम मेथड दो टॉप डाउन मेथड होगा। अब टॉप डाउन मेथड होगा अवेयरनेस बिल्डअप करना शिक्षा के प्रति, और न्यू मेथड्स ऑफ एजुकेशन, जैसे बैगलेस डे, हम देख सकते हैं कि एक दिन कोवर्किंग, मिड डे मील स्कीम जो एक इंसेंटिवाइज करे, और बॉटम अप अप्रोच होगा पेरेंट्स को एक मॉरल ड्यूटी ये करना कि पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजे स्कूल, और शिक्षा के प्रति सेंसिटाइज करना। अवेयरनेस। यस सर। सेंसिटाइज करना, उनमें अवेयरनेस लाना। यस सर। नॉर्मली सेकेंड प्रेफरेंस लोग SDM के बाद DSP का लेते हैं, जी सर। बट यू हैव नॉट चूजन सो। यस सर। व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सर STAC यानी स्टेट टैक्स एडिशनल कमिश्नर का मैंने इसीलिए काम किया कि वाइडर परव्यू में वही चीज़ है, कोई भी चीज़ काम करने के लिए रेवेन्यू बहुत ज़रूरी होता है इन एनी ऑफ द सोशल वर्क, एंड येस एज अ एडिशनल कमिश्नर आई वुड डेफिनेटली, क्योंकि हमारा जितना भी सोशल सेक्टर स्कीम भी चलता है वो टैक्स पेयर के मनी से ही मोर और लेस चलता है, सो डेफिनेटली आई वुड वांट टू स्ट्रीमलाइन दिस टैक्सेशन सिस्टम so that more fund is available for the larger interest of the society. Why not? I presume that you have chosen this priority for the safety point, your personal safety point, that you want to work in offices only, not in field duty. No sir, that isn't the case, because as far as SDM is also concerned, it has a relevant amount of field work along with it. तो दैट इज़ द रीज़न, अगर ऐसी होती तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस SDM भी नहीं होती। आकांक्षा, आप हिस्ट्री से PG कर रही हैं जैसा आपने बताया, और आपने शिक्षा में 2 इनिशिएटिव्स लिए, ये टॉप डाउन और बॉटम टॉप।
ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या है शिक्षा में? ट्रिकल डाउन थ्योरी लाया गया था, ऐसा माना गया था कि समाज का एक ऊपरी तत्व को अगर हम एजुकेट कर देते तो वो अपने खुद से निचले स्तर तक वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट के तहत एजुकेट हो जाएगा। इसका किसी शिक्षाविद से संबंध था? लॉर्ड मकाले। लॉर्ड मैकाले कहा जाता है ब्यूरोक्रेट्स को कि ये काले अंग्रेज हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? अंग्रेज़ों के जाने के बाद जो व्यवस्था उत्पन्न हुई, कहा जाता है कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर गोरे लोगों से किसको हो गई? काले अंग्रेज़ों को हो गई। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं, असहमत हैं? हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है, सॉरी। सर वी कुड सी, हम ऐसा देख सकते हैं कि जैसे कि आपने बताया कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर गोरे अंग्रेज़ों से काले अंग्रेज़ों को हुई, यानी दी अपर मोस्ट एजुकेटेड क्लासेस को सेक्शन को ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ। हम देख सकते हैं कि जी हमारे संविधान सभा में अगर हम देखते हैं या जिनको ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ, दे वर वन ऑफ द एजुकेटेड क्लास ऑफ पीपल, but the presence of the representation from the agricultural sector as well as the laborer sector was also very much prevalent, though in minute, but they were prevalent. So yes. कैसे बताएं, एक आध एग्जाम्पल दें। Tribal leaders like Birsa Munda were present over there. Apart, tribal population was represented apart from the agricultural and labor population. बिरसा मुंडा आफ्टर इंडिपेंडेंस थे या इंडिपेंडेंस के पहले थे? इंडिपेंडेंस से पहले थे, पर उनके अनुगवाई ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन था। जी सर। अच्छा, ऐसा मानती है। अच्छा, कहा जाता है कि ट्राइबल नेताओं में बिरसा मुंडा जैसे आपने कहा, तो इनको आप धार्मिक व्यक्ति मानती हैं या नेता मानती हैं? सर, अ सोशल रिफॉर्मर टर्न्ड इनटू अ पॉलिटिशियन। सोशल रिफॉर्मर हैं। अच्छा, फिर इन्होंने धर्म को क्यों औजार बनाया? सिंह बोंगा की बात की, हिस्ट्री में एक टर्म। यस सर। क्या है ये सिंह बोंगा? सिंह बोंगा उनका एक धार्मिक कानोनेशन है कि एक गॉड, एक धर्म, एक सूर्य की बेसिकली द नेचर, द क्रिएशन ऑफ नेचर की इन्होंने प्रार्थना करने के लिए लोगों को एक धर्म, एक अनुयायी के का नारा है सिंह बोंगा कि यस। तो ये एक ऐसा धर्म था, एक सिंह बोंगा, एक नेचर, एक ऐसा चीज़ है जो हर इट क्रॉसेस अराउंड, ट्रांसेंड्स अराउंड ऑल टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस। हर तरह की बाउंड्री को पार करके नेचर सबके यहाँ कॉमन है, तो लोगों को यूनाइट करने का एक इम्पॉर्टेंट जरिया ये बन गया। आपने कहा कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर एजुकेटेड लोगों को हुआ, कह सकते हैं मध्य वर्ग को हुआ? सोशियोलॉजी है आपका ऑप्शनल पेपर। कह सकते हैं क्या ऐसा कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर इंडिपेंडेंस के बाद मध्य वर्ग को हुआ, मिडिल क्लास को हुआ, ऐसा कह सकते हैं? Yes, a lot of professional classes such as lawyers, doctors were also who gave up their erstwhile lawyers and doctors also were involved in the politics. So yes, middle class को भी हुआ है ट्रांसफर ऑफ पावर। मिडिल क्लास कोई भी लॉ मेकिंग प्रोसेस से गुजरेगा तो वो किसका हित देखेगा, लोअर क्लास का या मिडिल क्लास का? एक मिडिल क्लास a good bureaucrat, a good lawmaker would definitely would have even from a middle class would have a holistic approach. Yes sir, because वो middle class अगर वो struggle करके बनाए तो उसको lower class की भी समस्याओं का अच्छा जानकारी अनुभव होगा, upward social mobility का उसको जानकारी होगा। अच्छा, आप सोशियोलॉजी पढ़ी हैं, ये बताइए कि एक ब्यूरोक्रेट को आप किस वर्ग में रखेंगे? आप अगर बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग की अधिकारी बनती हैं तो आपका क्लास क्या होगा? Sir, bureaucrat even as per the classification given by Max Weber is seen as high class bureaucracy. Max Weber की classification के according. मिडिल क्लास में अगर दो पार्ट में बांटें तो एक अपर मिडिल क्लास होता है। Yes sir. उसका क्या कॉन्सेप्ट है? अपर मिडिल क्लास भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही जान डालने वाली कंट्रीब्यूशन रहता है, बट एट द सेम टाइम अपर मिडिल क्लास अर्थव्यवस्था के साथ साथ सामाजिक कनेक्ट भी मेंटेन करता है। तो इट हैज़ अ कंट्रीब्यूशन नॉट ओनली इन सोशल एंड इकोनॉमिकल एज वेल एज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अपर मिडिल क्लास जो है एक फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द एंटायर सोसाइटी। आपके समाजशास्त्र के अनुसार आज जैसे महिला सहभागिता एक टर्म है,
वुमन एम्पावरमेंट से एक स्टेप आगे, यस है ना। यस तो ये जो बिल है पार्लियामेंट में आया है, ये सशक्तिकरण है या सहभागिता है? पार्टिसिपेशन है या एम्पावरमेंट है? Sir, definitely any bill which any act which bill which has turned into act as well is a welcoming step, and it is towards empowerment, because as we begin a woman, we have a broader decision making, broad informed decision making और एक जानकार डिसीजन मेकिंग, और जब विमेन लॉ मेकर्स एक हॉलिस्टिक डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेगी तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी होगा, ये हमें लॉज में भी दिखेगा। तो जब अपर लेजिस्लेशन स्ट्रांग होगा तो समाज के निचले तत्व में भी इसका प्रभाव दिखेगा, तो एक एम्पावरमेंट होगा ही, सहभागिता नहीं होगी। चलिए सुशील, आपने पढ़ा है एम एन श्रीनिवासन का नाम सुना है? एम एन श्रीनिवास, यस सर। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था संस्कृतिकरण, संस्कृताइजेशन। क्या है वो? Sanskritization is the process in which the lower class people emulates the higher class in order to get accepted by higher class. जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे समाज में स्ट्रैटिफिकेशन काफ़ी था, तो लोअर क्लास पीपल हायर क्लास के लिए के समकालीन आने के लिए उनके जैसा एम्यूलेट करना, जैसे कि मांसाहारी भोजन त्यागना, तिलक लगा कर निकलना, ये सारी प्रक्रिया अपनाते हैं। ये उन्होंने साउथ के कॉन्टेक्स्ट में स्टार्ट किया था, क्या नॉर्थ में भी ये है? संस्कृताइजेशन, यस, हम नॉर्थ में भी संस्कृताइजेशन की प्रोसेस अगर पूर्ण रूप से ना भी देखें तो कुछ आक्षणिक रूप से नॉर्थ में भी हम इसको देख सकते हैं, पा सकते हैं। चल रहा है, ये अभी भी चल रहा है। अब सेक्शन ऑफ सोसाइटी संस्कृताइजेशन की ओर बढ़ रही है, बट अगेन keeping in contemporary times, desanskritization is more with the rise of weekend, and it is evident with the rise of Dalit capitalism, etc. People are accepting how they are. सोशली आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, Yes, sir. क्या पॉसिबल है ठीक ठाक कि अगर इंडिया में लागू कर दिया जाए? There are a lot of challenges with the Article 44 being implemented in India, given the diversity in various opinions, minds, and some experts believed it against Article 14 as well as Article 25 as well, right to freedom of religion. However, if a wider consensus base is established and something middle part is tried to be figured out, definitely it's not impossible. नॉट इम्पॉसिबल। Yes, sir. एनी इंडियन स्टेट अलाउड दिस, या इसको बनाया है आर्टिकल 44 को कंपलसरी, या यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं हमारे यहाँ आया है इंडिया में? यस सर, गोवा में है, क्योंकि वो पोर्टुगीज कोड फॉलो करते हैं, तो आर्टिकल 44 वहाँ पर फॉलो होता है, वहाँ पर इम्प्लीमेंटेड है एक तरह क्या से। बिहार में भी आ सकता है? सर, बिहार में गिवन द डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन बिहार, इट इज़, हम दो धर्मों के बारे में, एक ही धर्म के अंदर इतनी सारी सेक्ट है एंड डाइवर्सिटी है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग पीपल ऑन टू अ कंसेंसस टेबल। हाउएवर विद लिटरेसी एंड figuring what can be done is a skeleton code can be formed, and all religion can follow the skeleton code accordingly. अच्छा, बिहार इसलिए बौद्ध धर्म की वजह से, तो क्या अभी बुद्धिज़्म है बिहार में कि ख़त्म हो गया? The relevance of Buddhism, though minute, but the little is more, as is often said. So relevance of Buddhism is definitely there in Bihar. मिट्टी में है सर, तो जहाँ जन्म हुआ, जहाँ इतना सा कुछ हुआ है, धर्म चक्र परिवर्तन हुआ है, तो ऑब्वियसली वो रेलेवेंस तो है, मिट्टी में है सर। रिलीजन है कि नहीं, वो रेलेवेंस तो है। अनुवाई भी है सर, भले कम है लेकिन है, अनुवाई तो है। चलिए, हिस्ट्री में बिहार शुरू से ही हम लोग देखते हैं, तो कुछ एम्पायर भी हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ, बिहार से ही शुरू हुआ, तो कुछ पहला एम्पायर बना बिहार में ही क्यों बना, इसके बारे में कुछ आइडिया होगा? सर, एम्पायर की स्थापना अगर हम देखते हैं तो बेसिकली हम ज़्यादातर अगर सिविलाइजेशंस भी देखें तो नदी के किनारे बसने का कारण है। तो ये गंगा का नदी का किनारा बहुत एक जोग्राफिकल कंडीशन, राजगीर के क्षेत्र 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो कि एक्सटर्नल अटैक्स से डेटरेंस क्रिएट करता है। दूसरा, साथ में खनिजों का तत्व, छोटा नागपुर प्लेटू से हमें आयरन खनिज जैसे मिलते हैं, जिसके कारण लोहा, जो हथियार बनाने के ये सारे जो चीज़ें थी, जो जोग्राफिकल फैक्टर्स, द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, दी फर्टाइल गंगा प्लेन जो कल्टिवेशन के लिए हेल्प किया, फूड सप्लाई के लिए हेल्प किया, क्रिएटेड अ फेवरेबल कंडीशन फॉर राइज ऑफ एम्पायर इन बिहार। कोई और भी था जो मगध को टक्कर दे सकता था?
तो दोनों में मगध ही भारी क्यों पड़ा? मैट्रिमोनियल अलायंसेस। चलिए, यही बात, ठीक है। अच्छा, अभी सिक्किम में बाढ़ आई हुई है, उसके पीछे और क्या रीज़न है? सिक्किम में बाढ़ के रीज़न जैसे कि हम देख सकते हैं कि 2 रीज़न उसके लिए हम पॉइंट आउट करेंगे। फर्स्ट रीज़न इज़ वहाँ लोनाक जो लोनाक लेक था वो ओवरफ्लो हो गया, वो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का शिकार हो गया है। और जो गेट तीस्ता डैम पे 3रा नंबर गेट था, चुंगटंग डैम ही एक तरह से ये तो ये ओवरफ्लो किस वजह से हुआ? rampant construction and secondly climate change is the ultimate reason. वहाँ क्लाउड बस्टिंग हुई? जी सर, क्लाउड बस्टिंग क्या होता है? सर क्लाउड बस्टिंग अगर 1 किलोमीटर के क्षेत्र में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा बारिश 1 घंटे के अंतर्गत होता है तो इसे हम क्लाउड बस्ट के ये पे देखते हैं। उसका कॉज क्या होता है, क्यों क्लाउड बस्टिंग क्यों होती है? सर जोग्राफिकल कंडीशंस क्लाउड बस्ट में अगर देखते हैं तो छोटे क्षेत्रफल में बादल निचले स्तर पे फंसे हुए रह जाते हैं जिसके कारण वो क्लाउड बस्ट होता है। अभी डॉट क्वांटम जो है चर्चा में रहा, वो क्या है डॉट क्वांटम? सॉरी सर, वुड यू माइंड रिपीटिंग? डॉट क्वांटम कल न्यूज़ में बहुत चर्चा में था, उसके डॉट क्वांटम क्या है? सर डॉट क्वांटम इज़ क्वांटम टेक्नोलॉजी इज़ अ क्यूबिट टेक्नोलॉजी जिसमें 0 और 1 एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकता है, कनेक्टिविटी एंड जिसके इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइंडिंग्स विच इज़ अप्रिशिएबल बाय द नोबेल कमिटी ऑल्सो। डॉट क्वांटम 0 और 1 से नहीं, डॉट क्वांटम जो है उसके लिए कल आपका केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला है और डेट इज नैनो पार्टिकल्स नॉट और सॉरी सर। ओके कोई और क्या हो गया ना? बहुत हो गया, बहुत हो गया। थैंक यू थैंक सर। यू। यस सर। पहले से फ्लुएंसी आपकी सही हुई है पिछली बार से? यस सर। हाँ, रैपिड फायर जो करती थी आप उससे थोड़ा सा कम, लेकिन जैसे भाषा की मिक्सिंग है ना, यस सर। तो इसमें जो भाषा आप चयन करेंगे इंटरव्यू के लिए उसका पार्ट मेजर करना है ना? है ना? इंग्लिश अगर करेंगी जी सर। तो हिंदी मिक्स कम होगा, जी सर। अगर हिंदी करेंगी तो इंग्लिश टर्म्स आएंगे, ठीक है? जी इस तरह से पहले से आपका जो है उस दिन जैसे बहुत कॉन्फिडेंट थी लेकिन बहुत रैपिड थी, आज थोड़ा कम है। आपका परफॉर्मेंस ठीक है, थोड़ा सा वो उन्होंने जो कहा ना रैपिड होने का, थोड़ा सा घटाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पहले से बहुत हल्का ट्यूनिंग की जरूरत है। रेस्ट ओके, आपका मतलब कॉन्फिडेंस स्पीड कम करनी हाँ थोड़ा सा स्पीड जी सर। करना है, थोड़ा सा, जी सर। और कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है, डेट्स ऑल। वो अपीयरेंस भी आपका ठीक है। हाँ, शरीर को थोड़ा सा कम एक्टिव करना है, जैसे बार बार जो गर्दन हिलाना है वो करना, वो एक्शन थोड़ा सा कम होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, वो थोड़ा एक लिमिट तक थोड़ा सा होना ओके चाहिए। सर। ठीक आगे फेस एक्सप्रेशन और बेटर कर लीजिएगा, ठीक है ना? पहले से ठीक है, जी सर। पिछली बार से। कौन सा क्वेश्चन बहुत अच्छा आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है? एकदम कूदने की जरूरत नहीं, आराम से अच्छा आने वाले क्वेश्चन को भी नॉर्मली बोला जा जी सकता है। सर। ठीक है, बाकी बहुत अच्छा है। कब है आपका? 17 तारीख को सर। हाँ, और एक आध बार आइए। जी सर। भी और आंसर देने के बाद खुद ही यस बोल दे रही है। हाँ, और सर ने जैसे जैसे अंदर से आ रहा है कि हम आंसर सही दे दिए, यस वो नहीं करना। और लास्ट में बिल्कुल कंफर्ट हाँ, जी सर। रेस्ट आप कंफर्ट थोड़ा सा रहिए, बाकी सब कुछ अच्छा है। आपका नॉलेज बहुत अच्छा है। हाँ, सर और पोस्ट प्रेफरेंस के लिए सवाल था। बिहार पुलिस सर्विस में सर मेरे लिए पोस्ट ही नहीं था सर, वो 0 पोस्ट था। हाँ, तो बता सकते तो ये वो ये था। उसको क्या बोल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल पोस्ट है, बिल्कुल पोस्ट है। बिल्कुल। नहीं सर, नहीं, एज इसका कम है, तो नहीं 19। सर, मेरा कैटेगरी क्लेम करते क्या हैं तो जो category? कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी में, तो उस पे पोस्ट है ही नहीं सर। अच्छा अच्छा हाँ, तो सर ये दे दो सही में, सेकंड प्रेफरेंस तुम देते बिकॉज आई मेड द हाइट क्राइटेरिया। मुझे लगा एज जैसे होता है ना कि इसका 22 और 20, नहीं सर, बिहार पुलिस का और कमी है 20 से हाँ ही। 20 रहता है। हाँ, बट आफ्टर ऑल यू आर ए डिजर्विंग कैंडिडेट। Yes, चलिए कोई बात नहीं, yes, sir. ठीक आकांक्षा। Thank you, sir. बढ़िया है, ऑल द बेस्ट।